सूजी वाले चीले। तो सूजी के चीले बोल दो, नाश्ता में ये उत्तपम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इसमें बिल्कुल भी घी वगैरह नहीं लगता है, बहुत कम घी में आप इसे बना सकते हो और बहुत टेस्टी बनते हैं। और बच्चे भी, पतिदेव भी, सभी बहुत खुश होकर इसको खा लेते हैं। तो पतिदेव ने खा लिए हैं, अब बारी है मेरी, तो मैंने अपने लिए बना लिया है। और ये ऐसे है कि एक ही बना लो ना, उसी में आपका पेट भर जाता है। साथ में यहाँ पे दूध बॉईल करके रख दिया है। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर जाना है मार्केट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट में, थोड़ा बहुत सामान खरीदना था और एक बहुत ज़रूरी सामान खरीदना था, वो बताऊँगी आगे। पानी एक दो दिन ना मिला नहीं, हफ्ते में 2 बार तो मिलना चाहिए। 2 बार। अब कितनी देर में उगाते हैं? ये तोड़ लें तो फिर इसमें कली आती रहती है सारे साल। सारे साल तो नहीं आती ना। तो सामान तो हमने ले लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे पास में है ना, बिल्कुल बगल में ही ये नर्सरी थी। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पौधे मिल रहे थे, खिले हुए पौधे थे, पर लेके नहीं आए हम लोग क्योंकि अभी नहीं है हमारे पास गाड़ी, और बिना गाड़ी के लाना मुश्किल था थोड़ा सा। तो जब कभी गाड़ी हाथ में होगी तब लेके आएंगे। और ज़रूरी सामान क्या लेके आई हूँ, ये दाल और चावल, उड़द की दाल और ये चावल। तो ये देख के आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाऊँगी अभी तो क्या मतलब 2 दिन बाद डोसे। तो बेटा आने वाला है अपने हॉस्टल से, और उसने आने से पहले ही डिमांड कर दी थी कि मम्मा जब की बार मैं आऊँ ना तो डोसे बना के खिलाना, काफ़ी दिन हो गए आपके हाथ के बने हुए डोसे खाए हुए को। तो बस फिर क्या था, पतिदेव लेके गए, बोले ले चलो लेके आते हैं सामान। तो साथ में ना ये सेंधा नमक भी ख़त्म हो रहा था, तो ये भी लाना बहुत ज़रूरी हो रहा था। और हम लोग ना सेंधा नमक ही खाते हैं, ये जो नॉर्मल वाला नमक होता है ना वो नहीं खाते हैं। अगर आप भी सेंधा नमक नहीं खा रहे हो, नॉर्मल वाला खा रहे हो ना, तो आज ही शुरू कर दीजिए ये सेंधा नमक, ये हमारी सेहत के लिए बहुत सही रहता है। तो नमक लेके आई थी, तो सोचा साथ साथ में इनको डिब्बों में भी फिल कर देती हूँ। तो ये किचन के छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये दिखते नहीं हैं पर ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और डोसे के लिए जो दाल चावल है वो मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं अभी भिगो दूँगी। कम से कम 3 से 4 घंटे उनको भीगने में लगते हैं, और उसके बाद फिर इसके रख दूँगी, जिससे क्या है कि एक दिन अच्छे से उसमें वो खमीर उठ जाएगा। तो अभी जो मौसम है ना, थोड़ा गर्मी आ गई है, तो इसकी दिक्कत नहीं रहती है, इजी से ही हो जाता है ये। तो और यहाँ पे साथ में बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। तो अभी मार्केट से आए हैं और टाइम तो नहीं हुआ है चाय का, 2-2:30 बजे हैं, पर सोचा चाय पी लेनी चाहिए अभी। और रेशियो बताऊं तो मैं इसका लेती हूँ, 1 कटोरी अगर दाल होती है ना उड़द की दाल, तो 3 कटोरी मैं चावल लेती हूँ। और इसमें बहुत अच्छे से ये डोसे बनकर तैयार होते हैं, बहुत क्रिस्पी वाले। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे रात को, और टाइम हो रहा था शायद लगभग 9 बज रहे थे। तो डिनर का मेरा सारा हो गया था, और उसके बाद सोचा ये पीस लेती हूँ। पहले तो नहीं पीस रही थी क्योंकि पतिदेव ने कर दिया था मना, बोले थे रहने दे, सुबह पीस लेना, क्योंकि डोसे मुझे बनाने हैं 1 दिन बाद। तो मैंने सोचा था पीस के रख देती हूँ तो अच्छे से खमीर उठ जाएगा इसमें, पर पतिदेव ने मना कर दिया। तो फिर मैं अभी जाके बैठ गई, टीवी देखने लग गई। पर मेरे मन में जब तक कोई काम पड़ा हो तो मुझसे टीवी नहीं देखा जाता, ना ही मेरे से मोबाइल देखा जाता है। पर धीरे से उठी और जाकर ये मैंने सोचा दाल चावल पीस के रख ही देती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने पीस दिया है, और थोड़ा सा बड़ा मतलब भिगोना था ये, मुझे लगा कि सुबह तक कहीं बाहर ना निकल जाए ये उठ के, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है एक बार। मैंने इस तरह से ऐसे बना के रखा और सुबह उठी देखा तो पूरी स्लैब पे ये बिखरा पड़ा था। तो आज ऐसी गलती दोबारा ना होना, इसलिए फिर मैंने क्या किया है, मैंने इसको 2 भिगोनों में कर दिया है। उठेगा तो कितना उठ जाएगा, बाहर तो नहीं निकलेगा ना। तो ये देखिए, तो इस तरह से फिर मैंने ये पीस कर रख दिया। फिर जब मैं वापस कमरे में गई तब पतिदेव ने बोला कि हाँ बस हो गया तेरा काम, करके आई है ना तभी तेरे को तसल्ली होती है। तो मैंने बोला हाँ। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं करके ही रखती हूँ रात को ही, क्योंकि सुबह जल्दबाजी रहती है नाश्ते वगैरह की, तो सुबह ही काम नहीं होते हैं। रात को जितना आप काम करके सो ना उतना ही बढ़िया रहता है। तो साथ में मुझे मूंगफली दिख गई थी, कच्ची मूंगफली मैं लेके आई थी, तो फिर मैंने सोचा इसको भी साथ में सेक कर रख देती हूँ, सुबह इसकी बनानी है चटनी। तो वैसे तो डोसे के साथ नारियल की चटनी अच्छी लगती है, पर हमारे घर पे ज़्यादा पसंद है मूंगफली की चटनी, तो इसलिए मैं ये बनाती हूँ और मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये सेक कर रख दी है, सुबह इसको अच्छे से इसके छिलके उतार के इसकी चटनी बन जाएगी। और साथ में ना ये मलाई पड़ी थी और सोचा इसका भी ना मक्खन निकाल लेती हूँ, और साथ में जो बचा हुआ दूध है उसका बना लूँगी मैं पनीर, क्योंकि पनीर चाहिए मुझे कल, क्योंकि इसका बनाऊँगी
पनीर का मुझे बनाना है कलाकंद, क्योंकि बेटा आ रहा है और उसको ना कलाकंद बहुत पसंद है। तो इस तरह से के छोटे मोटे जो काम है वो सारे मैं कर सोती हूँ, और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, पर ऐसा है कि जल्दबाजी नहीं रहती अगले दिन की। तो फ्रेंड्स, मेरी जैसे आप भी ऐसे करते होंगे ना, जब तक काम पड़ा हो तो चैन नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल मुझे ऐसे होता है, काम पड़ा होता है तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। राधे राधे, शुभ रात्रि।